सो गाइस, आज की स्टूडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं होस्टिंग ऑपरेटर्स एंड एरेज मेथड इन जावास्क्रिप्ट। तो चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस, अगर आपने पिछले वीडियो अभी तक नहीं देखे होंगे तो प्लीज़ एक बार उसको देख लीजिए, इस ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, अच्छे से अंडरस्टैंडिंग हो सके। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला टॉपिक है हमारा होस्टिंग। उसके बाद हम कुछ ऑपरेटर्स के बारे में देखेंगे और कुछ मेथड्स एरेज के होंगे वो भी देखेंगे। ठीक है, तो पहले होस्टिंग होता क्या है ये मैं आपको बताना चाहूँगा। यहाँ पे मैंने कुछ डेफिनेशन उसकी लिख के रखी है। पहले तो मैं पढ़ के आपको बताता हूँ क्या होता है होस्टिंग। होस्टिंग इन जावास्क्रिप्ट इज अ बिहेवियर वेयर वेरिएबल एंड फंक्शंस डिक्लेरेशंस आर मूव्ड टू द टॉप ऑफ देयर स्कोप बिफोर द कोड रन। इसका मतलब क्या हुआ, कुछ लोगों को समझ में आया होगा, कुछ लोगों को नहीं आया होगा। मैं आपको बेसिक से बताना चाहता हूँ और डीप में आपको बताऊंगा इसका कंसेप्ट। ओके, तो होस्टिंग क्या करती है, जब भी आप कोई वेरिएबल्स या फिर फंक्शन डिक्लेयर करते हो, बनाते हो, वो क्या करता है, टॉप जब टॉप पे जाता है। मान लो ये हमारा जावास्क्रिप्ट का कोड है, इतना इतना ही समझ लो। ठीक है, ये हमारा कोड है जावास्क्रिप्ट का। सबसे पहले आपको एक बात जाननी जरूरी है कि जावास्क्रिप्ट क्या करती है। जावास्क्रिप्ट लाइन बाय लाइन कोड को एग्जीक्यूट करते जाती है। फॉर एग्जांपल, फर्स्ट लाइन पहले एग्जीक्यूट होगी, उसके बाद ये वाली लाइन एग्जीक्यूट होगी, उसके बाद ये वाली लाइन एग्जीक्यूट होगी, फिर उसके बाद ये लाइन एग्जीक्यूट होगी। कुछ इस प्रकार सिंक्रोनसली बिहेवियर करती है जावास्क्रिप्ट। ठीक है, तो कंसिडर कीजिए, अगर आपने यहाँ पे एक वेरिएबल डिक्लेयर किया कुछ नेम नाम से। ठीक है, तो वो क्या करता है, जब भी आप यहाँ पे वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो जावास्क्रिप्ट का कंसेप्ट ये है, ये जाएगा टॉप, मतलब यहाँ पे भी उसको कॉल कर सकते हो आप। कैसे बताता हूँ, मतलब आप उसको बाद में डिक्लेयर कर रहे हो, पहले उसको यूज कर सकते हो। कुछ इस प्रकार से आप समझ सकते हो हिंदी लैंग्वेज में। ठीक है, मतलब कंसिडर करो आपने बाद में कोई मतलब फॉर एग्जांपल मैं आपको एक जनरल एग्जांपल देता हूँ। जैसे कि आप क्या कर रहे हो, पहले बाइक चला रहे हो, उसके बाद बाइक खरीद रहे हो, ऐसा कुछ समझ सकते हो आप। ठीक है, लेकिन जावास्क्रिप्ट के अंदर कुछ इस प्रकार से होता है। मैं आपको कोड के अंदर ही बताने वाला हूँ ये सब। तो चलिए हम चलते हैं हमारे कोड के अंदर। तो कोड यहाँ पे मैंने एक फोल्डर ओपन करके रखा है, डे 6 है हमारा आज का जावास्क्रिप्ट का। तो मैं इसको ओपन करता हूँ VS कोड के अंदर। VS कोड हमने देखा था पिछले वीडियोस के अंदर कैसे डाउनलोड करना है और इंस्टॉल करना है। ठीक है, और उसके लिए आपको Node.js भी नीड है। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया, जैसे पिछले वीडियो के अंदर कोड और डॉट आपको दबा के एंटर कर देना है, तो हमारा जो है फोल्डर रहेगा वो VS कोड के अंदर ओपन हो जाएगा। पहले आपको VS कोड इंस्टॉल करके रखना है। ठीक है, अभी बहुत कुछ आया है इस VS कोड के अंदर भी, मतलब AI टूल्स भी आए हैं, लेकिन इसका यूज़ हम अभी नहीं करेंगे और आप भी मत करना गलती से भी लर्निंग के टाइम पे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, डे 6 हमारा फोल्डर है, इसके अंदर एक कुछ फाइल क्रिएट करता हूँ, जैसे कि day6.js नाम से। तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, अभी आज का जो कि कोड रहेगा वो हम इसके अंदर लिखेंगे। तो हमारा जो ये डेफिनेशन है, हम इसको थोड़ा यहाँ से कॉपी करके इसके अंदर लेकर लेकर जाना चाहेंगे, ताकि, और इसको हमें कमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, नहीं तो ये एग्जीक्यूट होगा और हमें एरर दे देगा। तो होस्टिंग हमारा पार्ट है। तो मान लीजिए मैंने क्या किया, यहाँ पे एक नीचे 6 लाइन को मैंने एक वेरिएबल क्रिएट किया, लेट नहीं, मान लो वैर से क्रिएट किया, वैर कीवर्ड यूज करके, और नेम यहाँ पे लिखा, उसके अंदर कुछ वैल्यू डाल देता हूँ मैं। जैसे कि हो गए हमारे राहुल हो गया। ठीक है, राहुल मैंने इसके अंदर एक वेरिएबल वैल्यू डाल दी। अभी यहाँ पे मैं इसको console डॉट लॉग भी करूँगा, डॉट लॉग, अरे ये कंसोल डॉट लॉग। ठीक है, और नेम इसको मतलब रन कर दूंगा। ठीक है, तो अभी इसको रन करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 3 डॉट पे क्लिक करना है, टर्मिनल पे क्लिक करना है, उसके बाद न्यू टर्मिनल पे क्लिक करना है। तो हमारा टर्मिनल ओपन हो जाएगा। यहाँ पे पावर चलिए, यहाँ पे आप कमांड प्रॉम्प्ट भी ओपन कर सकते हो इस डाउन एरो पर क्लिक करके। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा ऊपर लेकर जाना चाहूँगा, कुछ इस प्रकार से। अभी इसको मैं रन करने के लिए मैंने आपको पहले बताया था नोड, उसके बाद फाइल का नाम हमें देना पड़ता है। जैसे कि हमने क्या किया था, day6.js नाम से
फाइल क्रिएट किए थे उसको मैं एंटर करूँगा तो क्या होगा, हमारी जो फाइल है वो एग्जीक्यूट हो जाएगी और हमें आउटपुट मिल जाएगा। ये जावास्क्रिप्ट का रूल है। तो देखो अभी मैंने क्या किया, यहाँ पे वेरिएबल क्रिएट किया और उसके बाद इसको मैंने मतलब एक्सेस किया, मतलब इसको रन किया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे भी होस्टिंग का पार्ट है। जैसे कि मान लो यहाँ पे मैंने वेरिएबल डिक्लेयर किया, उसके जो ऊपर का पार्ट रहेगा ना, 5 लाइन से 1 नंबर लाइन तक, इस सभी लाइन पर आप क्या कर सकते हो, इस नेम वेरिएबल को एक्सेस कर सकते हो। कैसे बताता हूँ। इसको क्या कर सकते हो, आप टॉप पे लेके जा सकते हो, अल्ट और अप एरो दबा के, ठीक है, ये शॉर्टकट की है। और यहाँ पे भी आप मतलब इसको यूज कर सकते हो ऊपर भी। तो देखो कैसे, इसको अगर मैं एंटर करूँगा, देखो इस तरह से हमें अनडिफाइंड रिटर्न मिलेगा। देखो मैंने क्या किया, बाद में डिक्लेयर किया और पहले उसको कॉल किया, ये यहाँ पे इस तरह से आप मतलब कहीं पर भी ऊपर कॉल कर सकते हो। इस तरह से हमारा क्या होता है, होस्टिंग काम करता है। लेकिन यहाँ पे अगर बहुत सारे ट्विस्ट है, वो सब ट्विस्ट मैं आपको बताना चाहूँगा। जैसे कि देखो लेट अगर मैंने यहाँ पे यूज किया तो आपके हिसाब से क्या आउटपुट आना चाहिए, अनडिफाइंड आना चाहिए या फिर ये जो वैल्यू वो आनी चाहिए। तो यहाँ पे क्या होगा, अभी देखो एक नया ट्विस्ट आएगा। यहाँ पे मैं इसको रन करता हूँ तो देखो यहाँ पे एरर थ्रो करेगा, कैन नॉट एक्सेस नेम बिफोर द इनिशियलाइजेशन। ये भी एक रेफरेंस रहेगा आपके पास। लेकिन क्या होगा, ये रेफरेंस एरर क्यों आएगा मैं आपको बताता हूँ। ये भी होस्टिंग, ये भी टॉपिक गया है, लेकिन ये एरर के थ्रू गया है। उसको टेम्परल डेड जोन बोलते हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर। अगर आपने सर्च किया होगा तो आपको पता होगा। और कॉन्स्ट के साथ भी आपका सेम ही होगा, कॉन्स्ट 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 के साथ भी करोगे तो भी आपको एरर थ्रू करेगा, लेकिन वेयर के साथ आपको एरर थ्रू नहीं करेगा। कैन नॉट एक्सेस नेम बिफोर द इनिशियलाइजेशन, मतलब जब तक आप उसको बनाएंगे नहीं तब तक आप इसको यूज नहीं कर सकते, ऐसा बोलता है। अभी क्या होगा, ये तो हमारा वेरिएबल्स के साथ, ये एरेज और ऑब्जेक्ट के लिए भी सेम ही रहेगा, कॉन्स्ट लेट एंड वेयर। लेकिन यहाँ पे एक और ट्विस्ट है, वो है फंक्शंस के लिए। अभी फंक्शंस के लिए क्या होता है होस्टिंग के अंदर बताता हूँ। अभी इसको मैं कमेंट आउट करता हूँ या फिर निकाल भी दूंगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है। होस्टिंग के लिए भी दो पार्ट है, सॉरी फंक्शंस के लिए भी दो पार्ट है। जो कि फंक्शंस के हमने क्या किया, नॉर्मल फंक्शन अगर क्रिएट किया, सबमिट, और इसको यहाँ पे डिक्लेयर किया, जैसे कि कुछ नहीं, इसमें खाली कंसोल डॉट लॉग डालता हूँ, कंसोल डॉट लॉग और हेलो इंडिया इतना डालता हूँ। और इसको हम क्या करेंगे, कॉल करेंगे। अभी तक हम क्या करते थे, यहाँ पे नीचे उसको कॉल करते थे और ये आराम से चल रहा था, ठीक है, कुछ इस प्रकार से। चलो हेलो इंडिया हो गया। लेकिन मान लो मुझे क्या करना है, इस फंक्शन को पहले कॉल करना है, बाद में इसको बनाना है। तो ऐसा कर सकते हो क्या, कर सकते हो, जी हाँ ज़रूर कर सकते हो। जावास्क्रिप्ट के अंदर कुछ भी कर सकते हो, ठीक है। हेलो इंडिया ही आपको आउटपुट मिलेगा। अभी अनडिफाइंड भी नहीं मिलेगा और एरर भी थ्रू नहीं करेगा। क्यों, पहले तो अभी तो क्या हुआ, जावास्क्रिप्ट तो लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट होती थी, तो वो भी क्या हुआ, मैंने पहले इसको कॉल किया, उसके बाद इसको डिफाइन किया यहाँ पे 8 नंबर की लाइन पे। कुछ इस प्रकार से बिहेव करती है जावास्क्रिप्ट, ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया होगा। होस्टिंग हमारे फंक्शंस के साथ भी काम करती है। तो मान लो अभी क्या हुआ, ये तो नॉर्मल फंक्शन था, फंक्शन कीवर्ड की यूज करके मैंने इसको बनाया था। लेकिन जावास्क्रिप्ट की जो लेटेस्ट वर्जन है उसके अंदर भी कुछ ट्विस्ट है, वो भी मैं आपको बताना चाहूँगा। उसको फंक्शन एक्सप्रेशन कहते हैं। वो क्या करता है, एक फंक्शन रहता है, उसको हम क्या करते हैं, एक वेरिएबल को असाइन कर देते हैं। पिछले वीडियो के अंदर भी हमने थोड़ा थोड़ा देखा था, लेकिन मैं आपको बताता हूँ कैसे। अभी देखो फंक्शन एक्सप्रेशन कैसे रहता है, यहाँ पे कॉन्स्ट रहेगा, कुछ वेरिएबल नाम रहेगा उसका, उस फंक्शन का, कॉन्स्ट सबमिट इक्वल्स टू, एंड यहाँ पे आएगा हमारा एरो, ठीक है। उसको एरो फंक्शन भी बोला जाता है। इसको हम होस्ट नहीं कर सकते। देखो अभी यहाँ पे हमें एरर आएगा, ठीक है, कुछ इस प्रकार से, कैन नॉट एक्सेस सबमिट बिफोर द इनिशियलाइजेशन, मतलब जब तक आप उसे बनाओगे नहीं तब तक ये इसको यूज़ नहीं कर सकते आप, कुछ इस प्रकार से बोलता है। लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट होता है जावास्क्रिप्ट, इसलिए देखो वेयर के साथ भी सेम ही एरर आएगा, लेकिन थोड़ा सा एरर अलग आएगा। एरर ही आएगा लेकिन थोड़ा अलग एरर आएगा। देखो टाइप एरर सबमिट इज नॉट अ फंक्शन, मतलब ये बोल रहा है कि अभी ये फंक्शन ही नहीं है। लेकिन ये तो हम एक वेरिएबल है और वेरिएबल को हमने एक फंक्शन असाइन किया। फंक्शन इतना ही है, एनोनिमस फंक्शन बोलते हैं इसको, मतलब यहाँ पे कोई भी इसका नाम नहीं है, ठीक है।
इसलिए हम एनोनिमस भी उसे बोलते हैं। कुछ इस प्रकार से हमारी होस्टिंग काम करती है जावास्क्रिप्ट के अंदर। किसी ने आपको इंटरव्यू में पूछा तो ये आप डेफिनेशन बता सकते हो, और आई होप आपको ये कंसेप्ट अंडरस्टैंड हो गया होगा। ठीक है, तो चलिए हम चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा होता है ऑपरेटर्स इन जावास्क्रिप्ट। ऑपरेटर्स हमारे पास तीन टाइप के होते हैं। फर्स्ट तो हमारे ऑपरेटर्स होते हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर, सेकंड होता है कंपैरिजन ऑपरेटर, और थर्ड होता है हमारा लॉजिकल ऑपरेटर्स। ठीक है, तो ये तीनों ऑपरेटर्स किस तरह से हमारा काम करते हैं बताते हूँ मैं आपको। तो पहले ऑपरेटर्स तो आपको पता ही होंगे, मॉडुलस वगैरह, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड मॉडुलस। तो इसमें ज़्यादा मैं टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता हूँ, अभी मैं इसको हटा देता हूँ। अभी हम यहाँ पे क्या करेंगे, ऑपरेटर्स डालेंगे। ठीक है, ऑपरेटर्स देखेंगे तो इसको मैं कमेंट आउट करूँगा। यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं एक वेरिएबल डिक्लेयर करूँगा, लेट नेम इक्वल्स टू नेम, या फिर कुछ नंबर ले लेते हैं, नंबर ही लेंगे ताकि हम ऑपरेटर्स के साथ काम कर सकें। नंबर इक्वल्स टू 20। और जावास्क्रिप्ट के अंदर बहुत सारे ट्विस्ट रहते हैं, बाद में हम देखते हैं वन बाय वन। अभी कंसोल डॉट लॉग करूँगा, या फिर एक और ऑपरेटर लेते हैं, लेट नंबर 2 इक्वल्स टू 40, कंसोल डॉट लॉग नंबर, या फिर हमें ऐसा करते हैं समझने के लिए, लेट ऐड इक्वल्स टू नंबर प्लस नंबर 2। ठीक है, कुछ इस प्रकार से, और ऐड को हम प्रिंट कर देंगे। मतलब यहाँ पे हमने क्या किया, अरिथमेटिक ऑपरेटर का यूज़ किया जो कि प्लस है, एडिशन। ठीक है, कुछ इस प्रकार से। अभी मैं क्या करता हूँ, इसको रन करूँगा। सेव करने की हमें ज़रूरत नहीं, मैंने पहले वीडियो में बताया था। सेव करने के लिए हम ऑटो सेव ऑन करके रखेंगे, ताकि हम बार बार सेव करने की नीड नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 16 आ गया, मतलब इन दोनों के एडिशन हो गए। उसके बाद आप यहाँ पे माइनस लगा सकते हो, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन लगा सकते हो, जो आपको चाहिए वो आप कर सकते हो इसके अंदर। ठीक है, तो इसमें कोई बड़ा बात नहीं है, बड़ी बात नहीं है, कुछ इस प्रकार से। ठीक है, तो ये ऐड इतने, इसमें कुछ ज़्यादा टाइम में वेस्ट करना नहीं चाहता हूँ। अभी हम क्या करेंगे, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड मॉडुलस, ये सब ऑपरेटर्स आपको पता ही है, और बहुत ही ईजी है और बहुत ही आसान है। यहाँ पे डालता हूँ खाली मैं इसको, ऐसा करके हमने देखा एक अरिथमेटिक ऑपरेटर जो कि 5 टाइप के होते हैं, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड मॉडुलस। ठीक है, अभी मॉडुलस भी आप यहाँ पे लगा सकते हो कुछ इस प्रकार से। ठीक है, और इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो हमें आउटपुट मिलेगा 20। तो उसके बाद होता है हमारा सबसे इम्पोर्टेंट कंपैरिजन ऑपरेटर। कंपैरिजन ऑपरेटर किस तरह से काम करते हैं हम देखते हैं। यहाँ पे मेरे पास ऑलरेडी 2 वेरिएबल डिक्लेयर किए हुए हैं। अभी कंपैरिजन ऑपरेटर क्या करते हैं देखते हैं। अभी मेरे पास नंबर एक वेरिएबल है एंड नंबर 2 एक वेरिएबल है। तो कंपैरिजन ऑपरेटर का काम क्या होता है, एक दूसरे के साथ कंपेयर करना होता है। मतलब जैसे कि आपका पड़ोसी आपसे कंपेयर करता है और आप पड़ोसी के साथ कंपेयर करते हो, उसी तरह से ये काम करता है। मतलब अगर पड़ोसी के पास, पड़ोसी ने गाड़ी ले ली तो आपको जलन होती है ना, तो उस तरह से, या फिर आपने गाड़ी ली तो पड़ोसी को जलन होती है। कुछ इस प्रकार से काम करता है हमारा कंपैरिजन ऑपरेटर, एक दूसरे के साथ कंपेयर करते हो। ठीक है, तो वो सब छोड़ो, अभी यहाँ पे ध्यान दो। यहाँ पे बहुत सारे कंपैरिजन ऑपरेटर्स होते हैं कुछ इस प्रकार से। पहला होता है इक्वल टू, देन उसके बाद होता है स्ट्रिक्टली इक्वल टू, उसमें क्या डिफरेंस है वो मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद है नॉट इक्वल्स टू, इस तरह से। उसके बाद ग्रेटर देन, लेस देन एंड ग्रेटर देन। ठीक है, कुछ इस प्रकार से। तो चलिए वन बाय वन देखते हैं। इनको पहले हम कॉपी करके हमारे VS कोड के अंदर डालेंगे। इसको बोलते हैं कंपैरिजन ऑपरेटर। ये भी ले लेता हूँ ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। इसे हम बोलते हैं कंपैरिजन ऑपरेटर्स। आपको पता ही होगा जावास्क्रिप्ट या फिर कोई और लैंग्वेज में भी सेम ही रहता है, कोई भी चेंजेस नहीं रहता। खाली ये जो डबल इक्वल्स टू ट्रिपल इक्वल्स टू में डिफरेंस रहेगा। तो देखो यहाँ पे मैंने क्या किया, 2 वेरिएबल्स डिक्लेयर किया, उसमें कुछ वैल्यूज़ डाली, और पहले में 20 डाली, दूसरे में 40 डाली। तो यहाँ पे मैंने इसको क्या किया, कंपेयर किया एक दूसरे के साथ। कंपेयर करने के लिए इक्वल्स टू, मतलब दोनों समान है या फिर नहीं है, ये चेक करने के लिए मैंने 2 इक्वल्स टू डाले। फिर इसको एग्जीक्यूट किया तो यहाँ पे मेरे को रिटर्न में मिला फॉल्स। मतलब ये क्या करेगा, बुलियन में वैल्यू रिटर्न करेगा, ट्रू या फॉल्स।
अगर सेम हो गए तो ट्रू रिटर्न करेगा और नहीं हो गए तो फॉल्स रिटर्न करेगा, कुछ इस प्रकार से। ठीक है, तो अभी ये हुआ नंबर के बारे में, लेकिन यहाँ पे बहुत ट्विस्ट रहता है, बहुत बड़ा कोड रहता है जावास्क्रिप्ट के अंदर। जब आप रियल में कोड करते हो तो कुछ इस प्रकार से हमने क्या किया था, स्टेटमेंट, कंडीशनल स्टेटमेंट देखे थे। तो कंडीशनल स्टेटमेंट में हम इसका यूज कैसे करेंगे, कंपैरिजन ऑपरेटर का, कुछ इस प्रकार से। देखो अभी नंबर 1 नंबर 2 यहाँ पे मैं इफ ब्लॉक के अंदर डालूंगा, उसके बाद इसको ओपन करूंगा, उसमें कुछ प्रिंट कर सकता हूँ पर्टिकुलर कंडीशन के थ्रू। ठीक है, अभी हमारे एक कंडीशन बन जाएगी यू आर या फिर हाँ यू आर 18 years ओल्ड। ठीक है, या फिर एल्स में डालेंगे हम console.log यू आर चाइल्ड। ठीक है, कुछ इस प्रकार से। ठीक है, तो अभी मैंने क्या किया है, ये दोनों को दोनों के हिसाब से प्रिंट किया है। अगर ये ट्रू रहेगा कंडीशन, अगर ये ट्रू रहेगी तो यू आर 18 ईयर्स ओल्ड आएगा, या फिर फॉल्स रहेगी तो यू आर चाइल्ड ऐसा आएगा। तो देखते हैं क्या आता है आउटपुट, यू आर चाइल्ड आ रहा है, मतलब ये दोनों कंपेयर सेम नहीं है। अब पर मैं अगर वैल्यू इसकी चेंज कर दूँ और इसको फिर से एग्जीक्यूट करूँ तो क्या आउटपुट आएगा, यू आर 18 ईयर्स ओल्ड। कुछ इस प्रकार से हमारा कंपैरिजन ऑपरेटर काम करता है। तो पहला ऑपरेटर हुआ। अभी दूसरा ऑपरेटर देखते हैं। दूसरा ऑपरेटर है स्ट्रिक्टली इक्वल टू, मतलब ये दोनों सेम ही काम करते हैं, लेकिन थोड़ा सा ट्विस्ट है इसके अंदर। देखो अभी क्या होगा, यहाँ पे अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करूँ तो क्या आउटपुट आना चाहिए, यू आर 18 ईयर्स ओल्ड, राइट। लेकिन अगर यहाँ पे मैं इसको ऐसा करूँ तो क्या हुआ, पहले तो इसका टाइप क्या था, नंबर्स था, इसका भी नंबर्स था। चेक करना है आपको नंबर क्या है उसका टाइप, तो देख सकते हैं इस तरह से आप कर सकते हो, console.log नंबर टाइप ऑफ इन, एक बिल्ट इन मेथड है, इसके थ्रू आप यूज करके चेक कर सकते हो उसका टाइप क्या है। तो ये रिटर्न में आपको बताएगा इसका टाइप क्या है। ठीक है, देखो यहाँ पे नंबर से यहाँ पे रिटर्न करेगा। और नंबर 2 को मैं अगर चेक करूँ तो हमारे पास आएगा, हमारे पास क्या आना चाहिए, स्ट्रिंग आना चाहिए। देखो इस तरह से। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो अभी देखते हैं यहाँ पे कंपेयर करके। देखो यहाँ पे मैंने ट्रिपल इक्वल्स टू डाला, पहले तो हम डबल इक्वल्स टू रखते हैं। ये दोनों को मुझे सिर्फ आपको टाइप बताना था। तो टाइप चेक करने के लिए आप इसको और भी करोगे तो यहाँ पे दिखा देगा ऐसा। ठीक है, तो अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करूँ तो देखो यहाँ पे ट्रू हो रहा है, फॉल्स, ये कंडीशन ट्रू हो रहा है, फिर भी इसकी वैल्यू 20 है लेकिन स्ट्रिंग है, इसका टाइप चेंज है तो भी ये ट्रू हो रहा है। लेकिन अभी देखो यहाँ पे अगर मैंने ट्रिपल इक्वल्स टू डाला तो क्या आता है, और ये क्वेश्चन जो रहेगा इंटरव्यू में 100% आपको पूछा ही जाएगा, मतलब ये यू आर चाइल्ड, मतलब ये फॉल्स हो रहा है। ऐसा स्ट्रिक्टली इक्वल टू और लूज इक्वल टू से बोलते हैं। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट ऑपरेटर के बारे में देखते हैं, इसको कमेंट करूँगा। और उसके बाद ये नॉट इक्वल्स टू, मतलब सेम ही, खाली नॉट इक्वल्स टू और इक्वल्स टू चेक करता है। अभी देखो यहाँ पे क्या होता है, जैसे कि ट्रू मैंने आपको बताया था, जैसे ट्रू रहेगा तो ये यू आर 18 ईयर्स ओल्ड लिख के आएगा, और ये रहेगा नहीं रहेगा, फॉल्स रहेगा तो ये आएगा। अभी उल्टा होएगा। ठीक है, अभी क्या होगा, यहाँ पे मैं पहले तो 20 ही करता हूँ, मतलब ये दोनों सेम है, इक्वल है। तो देखो अभी क्या होगा, ये फॉल्स होगा तो ही इसके अंदर जाएगा, अगर ट्रू रहेगा तो अंदर नहीं जाएगा। तो आपके हिसाब से अभी आउटपुट क्या आना चाहिए, मेरे हिसाब से अभी आउटपुट आना चाहिए यू आर चाइल्ड। ठीक है, देखो यू आर चाइल्ड आ गया आउटपुट। कुछ इस प्रकार से काम करता है। अभी अगर मैं इसको 21 कर दूँ तो क्या आना चाहिए, यू आर 18 ईयर्स ओल्ड, मतलब उल्टा होता है कंडीशन, जितना आपको याद रखना है नॉट इक्वल्स टू के बारे में, इसे नॉट इक्वल्स टू बोलते हैं। उसके बाद देख ग्रेटर देन, लेस देन और ग्रेटर देन और इक्वल्स टू। ठीक है, तो देखते हैं ग्रेटर देन किस तरह से काम करते हैं। ग्रेटर देन मतलब अगर नंबर 1 नंबर 2 से बड़ा होगा तो ये ट्रू होगा, अदरवाइज ये फॉल्स होगा। ठीक है, कंडीशन। तो इसको अगर एग्जीक्यूट किया, आपके हिसाब से क्या आउटपुट आना चाहिए। अभी तो मेरे पास नंबर 1 में 20 और नंबर 2 में 21, मतलब ये फॉल्स कंडीशन है, मतलब हमारे पास आएगा यू आर चाइल्ड रिटर्न। ठीक है,
कुछ इस प्रकार से। अगर मैं इसको ऐसा लिखूँ लेस देन, तो क्या आना चाहिए, ऊपर का कंडीशन ट्रू होगा, नीचे का फॉल्स होगा। देखो ये वाला कुछ इस प्रकार से काम करता है हमारा कंपैरिजन ऑपरेटर। और लास्ट का हमारा है लेस देन, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू, मतलब अब ये दोनों सेम है या फिर नहीं है वो चेक करते हैं। जैसे कि मान लो यहाँ पे 20 होगा और ऐसा रहेगा, तो आपके हिसाब से क्या आना चाहिए, यू आर 18 ईयर्स ओल्ड आना चाहिए या फिर यू आर चाइल्ड आना चाहिए। अभी आप सोच रहे होंगे यू आर 18 ईयर्स आना चाहिए, लेकिन नहीं, देखो यू आर चाइल्ड आएगा, क्योंकि ये सिर्फ ये चेक कर रहे हैं नंबर इज लेस ग्रेटर देन नंबर 2 ऐसा आएगा। लेकिन ये सिर्फ अगर नंबर 1 अगर छोटा होगा तो ही ये इसको ट्रू कर देगा, ठीक है, ऐसा रहेगा तो ही, सॉरी ऐसा नहीं, ऐसा रहेगा तो ही, मतलब नंबर है नंबर 2 से बड़ा होना चाहिए ऐसा, ठीक है। लेकिन इक्वल्स टू अगर यहाँ पे रहेगा तो क्या होगा, दोनों सेम हो गए तो भी ट्रू रहेगी पहली कंडीशन, कुछ इस प्रकार से। देखो ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अभी हम आगे वाला देखते हैं। और इसी के साथ साथ हम क्या कर सकते हैं, ऐसा भी लिख सकते हैं, मतलब जैसे कि नंबर 1 अगर नंबर 2 से छोटा रहेगा और इक्वल्स टू भी रहेगा तो भी पहला वाला एग्जीक्यूट होगा, ठीक है, ऐसा। इतना तो आपको समझ में आ गया होगा कंपैरिजन ऑपरेटर के बारे में। अभी देखते हैं हम लॉजिकल ऑपरेटर इन जावास्क्रिप्ट। लॉजिकल ऑपरेटर सबसे इंपॉर्टेंट रहते हैं दोस्तों, ये आपको मतलब आनी ही चाहिए अगर कोई आप इंटरव्यू देने जाते हो तो इससे पहले मैं आपको एक और क्वेश्चन बताना चाहूँगा जो कि हर एक इंटरव्यू पूछता है जावास्क्रिप्ट का। console.log करके मैं यहाँ पे 3 लेस देन 2 लेस देन 1 करना चाहूँगा, तो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है इसका आउटपुट क्या आएगा। मुझे कमेंट करके बताना, मैं ये अगले वीडियो के अंदर आपको बताऊँगा कि इसका आउटपुट क्या आना चाहिए, ठीक है। ये आपको एक मैं क्वेश्चन दे देता हूँ आज के लिए, चेक करना ज़रूर। और उसके बाद हमारा क्या है, एंड ऑपरेटर से लॉजिकल्स ऑपरेटर हमारे पास होते हैं कुछ, एंड और नॉट, इतने हमारे पास होते हैं लॉजिकल ऑपरेटर। हम इनको console.log के साथ भी देख सकते हैं या फिर ये फिल्स कंडीशंस के साथ भी देख सकते हैं। लॉजिकल ऑपरेटर्स, एक मिनट, इस यहाँ से इन सभी को कॉपी करता हूँ मैं, यहाँ पे डालूंगा, कमेंट करूँगा। कमेंट करने का डबल फॉरवर्ड स्लैश के साथ भी हम इसको कमेंट कर सकते हो, और लंबी कमेंट होगी तो कुछ इस प्रकार से रहेगी हमारे स्लैश और उसके बाद स्टार। मल्टी लाइन कमेंट भी बोला जाता है इसको, जितनी भी लाइन रहेगी इसके अंदर उसके बाद एंड में सेम रहेगा, उल्टा रहेगा खाली इतना, उसके बाद फिर आप जावास्क्रिप्ट का कोड उसके अंदर लिख सकते हो। ये जो कमेंट रहता है वो क्या होता है, एग्जीक्यूट नहीं होता है जावास्क्रिप्ट के अंदर, इसको जावास्क्रिप्ट का कंपाइलर रहता है वो इसको एग्जीक्यूट नहीं करता। हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के साथ सेम ही रहता है, खाली सिंटेक्स का फर्क रहता है, ठीक है। तो सिंगल लाइन कमेंट एंड मल्टी लाइन कमेंट कुछ इस प्रकार से रहते हैं। ये सिंगल लाइन कमेंट है, इसके नीचे आप फिर से जावास्क्रिप्ट लिख सकते हो और इसके अंदर जो भी आप लिखोगे वो सब कमेंट हो जाएगा। जैसे कि लेट कुछ भी लिखो ये एग्जीक्यूट नहीं होगा, इतना आपको याद रखना है, ठीक है। इसमें कोई ज़्यादा बड़ा बात नहीं है। उसके बाद हम क्या देख रहे थे, लॉजिकल ऑपरेटर्स। तो लॉजिकल ऑपरेटर कुछ इस प्रकार से होते हैं। पहले तो एंड ऑपरेटर होता है, एंड मतलब कंडीशन चेक करेगा। पहले कैसे, देखो console.log के साथ हम क्या करेंगे, मान लो यहाँ पे हमारे 2 वेरिएबल्स थे, कहाँ पे गए, ऊपर है, इसको मैं नीचे लेके आना चाहूँगा यहाँ पे, ठीक है, अभी दिखेंगे। और यहाँ पे हम एंड ऑपरेटर्स का भी देखेंगे, नीचे गए हैं, ठीक है, कोई नहीं। तो देखो हमारे पास नंबर और नंबर, मान लो हम इसको ना इस वेरिएबल का नाम चेंज कर देते, नंबर 1 एंड नंबर 2 ऐसे रखेंगे, ठीक है। तो अभी क्या होगा, नंबर 1 और नंबर 2 हमारे पास 2 वेरिएबल से हम एंड ऑपरेटर देख रहे हैं। एंड ऑपरेटर कैसे काम करता है मैं आपको बताता हूँ। मान लो हमारे पास जैसे कि मैं क्या करूँगा, इसको इसके अंदर डाल दो नंबर 1 एंड नंबर 2, इसको अगर
सेव करके रन करूँगा तो देखो क्या आउटपुट आएगा। ये ऊपर का कौन सा आउटपुट आ रहा है, हाँ इसको कमेंट करता हूँ। देखो अभी ये क्या रिटर्न कर रहा है, यहाँ पे तो ऐसा कंडीशन चेक नहीं होगा, इसके लिए हमें इफ़ ब्लॉक का यूज़ करना पड़ेगा। देखो यहाँ पे इसको मैं इफ़ के अंदर डालूँगा और इन दोनों की वैल्यू ना पहले चेंज करता हूँ। और मान लो एक कंडीशन है नंबर, हाँ ऐसा नहीं, नंबर इक्वल्स टू ट्रू एंड देन नंबर 2 इक्वल्स टू ट्रू। ठीक है, ये इसके अंदर ट्रू डालूँगा, इसके अंदर भी ट्रू डालूँगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे मैं कंसोल डॉट लॉग डालता हूँ। कंसोल डॉट लॉग रहेगा हेलो दिस इज अ ट्रू एल्स लॉग दिस इज अ फॉल्स। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने क्या किया, एक छोटा सा कोड बना लिया और कंडीशन चेक करेंगे हम। तो एंड ऑपरेटर क्या करता है, देखो अभी यहाँ पे मैंने जैसे इसको एग्जीक्यूट किया तो आउटपुट हमें क्या मिलना चाहिए, हेलो दिस इज अ ट्रू। मतलब ये दोनों कंडीशंस अगर ट्रू रहेंगी तो ये पहला वाला ब्लॉक क्या होगा, एग्जीक्यूट होगा, मतलब ये पूरा ट्रू कंसिडर किया जाएगा। ठीक है, तो एंड ऑपरेटर क्या करता है, दोनों कंडीशन हमें ट्रू होनी चाहिए तभी ये ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज फॉल्स रिटर्न करेगा। आपको ये बात याद रखनी है। तो देखो अगर मैंने यहाँ पे क्या किया, फॉल्स कर दिया नंबर 2 को, तो यहाँ पे आउटपुट क्या आना चाहिए, दिस इज अ फॉल्स आना चाहिए। ठीक है, दिस इज अ फॉल्स हमें आउटपुट में आ गया। क्यों, क्योंकि ए वाली जो पहले वाली कंडीशन हम क्या किए थी, नंबर 1 जो था वो तो ट्रू मिला हमें, लेकिन यहाँ पे हमें ट्रू फॉल्स मिला। तो इसकी वजह से क्या हुआ, ये क्या कर रहा है, दोनों कंडीशन अगर ट्रू रहेगी तो ये अंदर जाएगी। इसके साथ साथ आप फॉल्स भी कर सकते हो या फिर कोई और भी कंडीशन इसके साथ ऐड कर सकते हो। ये एंड ऑपरेटर क्या करता है, अगर दोनों कंडीशन अगर ट्रू होती है तो ही ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज फॉल्स रिटर्न करेगा। कुछ इस प्रकार से काम करता है। तो देखो अगर यहाँ पे मैंने दोनों ट्रू रखे तो ट्रू रिटर्न किया। अभी यहाँ पे मैं दूसरा ऑपरेटर देखता हूँ, और ऑपरेटर क्या करता है, दोनों में से कोई भी एक अगर ट्रू रहेगा तो भी ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज फॉल्स रिटर्न करेगा। देखो कुछ इस प्रकार से अभी मैंने इसको एग्जीक्यूट किया तो क्या करेगा, दिस इज अ ट्रू रिटर्न किया। मतलब अगर ये कंडीशन अगर ट्रू रहेगी तो ये क्या करेगा, ये रिटर्न करेगा, अदरवाइज ये कंडीशन फॉल्स रही या फिर नहीं रही उस पर डिपेंड नहीं करता। या फिर ये कंडीशन अगर फॉल्स रहेगी और ये कंडीशन ट्रू रहेगी तो भी सेम ही काम करेगा। लेकिन अगर दोनों कंडीशन अगर फॉल्स रहेगी तो आपके हिसाब से क्या आउटपुट आना चाहिए, अभी दोनों अगर कंडीशंस अगर फॉल्स रहेगी तो यहाँ पे आउटपुट आना चाहिए दिस इज अ फॉल्स, राइट। तो कुछ इस प्रकार से हमारा फॉल्स रिटर्न काम करता है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। और अभी क्या होता है, अगर आपने ये जो लास्ट वाला है नॉट इक्वल्स टू, तो ये कैसे काम करता हो वो मैं आपको बताता हूँ। इसे एक्सक्लेमेशन मार्क बोलते हैं। अभी मैंने क्या किया, नंबर 1 को लिया, इसके अंदर डाला, और अभी इसका आउटपुट क्या आना चाहिए, अभी ये उल्टा कर देता है। मतलब अगर ये ट्रू रहेगा तो इसे फॉल्स बना देगा, कुछ इस प्रकार से। देखो अभी ये फॉल्स है तो ये क्या होगा, ट्रू होगा। ट्रू होगा तो इसका आउटपुट क्या आना चाहिए आपके हिसाब से, हेलो दिस इज अ वर्ड, हेलो दिस इज अ ट्रू आना चाहिए मेरे हिसाब से। ठीक है, देखो इस तरह से नॉट इक्वल्स टू, अगर ये ट्रू रहता तो ये उल्टा कर देता उससे। ठीक है, सिर्फ खाली उल्टा पुल्टा करता है, उल्टा चेंज कर देता है। अगर ट्रू रहेगा तो फॉल्स और फॉल्स रहेगा तो ट्रू। आपको ये कन्फ्यूजन लग रहा होगा, लेकिन जब आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा। ठीक है, कुछ लॉजिकल ऑपरेटर इस तरह से काम करते हैं। उसके बाद का पार्ट है हमारा टर्नरी एंड नलिश ऑपरेटर। लेकिन अभी ये वीडियो बहुत लेंदी हो चुका है, और टर्नरी और नलिश ऑपरेटर मैंने पिछले वीडियो के अंदर ही एक्सप्लेन करके रखा है, आप वो वीडियो देख सकते हो। ठीक है, और हमारे जो एरेज की मेथड्स थी ये भी हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे। ये पहले से बहुत लंबा वीडियो हो गया है। ठीक है, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, गुड डे एंड डू व्हाट यू वांट टू डू।